जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मुकुटी। दर्शक बंधु, ऑटिज्म कौन सबु कारण विभिन्न कारण विषय आपण माने जानिबा को पाउथले। गत अध्याय जानिबा को पाउथले यौथ परिवार धीरे धीरे भांगिबारे लागिछि, जहा मध्य एक कारण हे पारे ऑटिज्म धीरे धीरे जहा की बढ़िबारे लागिछि। तेबे आज जानिबा किछि नुवा कथा। सेतिपय प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण काम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय अनेक कथा आपण बुझौथले कारण रे जोथरे कहउथले औषधर पार्श्व प्रतिक्रिया रे मध्य ए रोग देखिबा को मिले, पुणी धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हे जाउछि जहा मध्य एक कारण हे पारे। आज कथा केउठ आरंभ करी जहाँ आम चर्चा करुले ऑटिज्म को लेकिन ऑटिज्म आत्मकेन्द्रित रोगर कारण कौन हो पारे, कारण विषय ये चर्चा करुले जे जो जो पाई ऑटिज्म संभावना अच्छी से सबू को आम सजग रहा दरकार एवं ऑटिज्म भली जो मारात्मक रोग बर्तमान आम संसार भीतर को प्रवेश करिछि ताको प्रतिबंध करबा उचित। ऑटिज्म जो मानक पिला मानक ऑटिज्म होइछि से माने जानिछन्ति जे ऑटिज्म कष्ट कौन का सब बेले आम चर्चा करि आसुछे जे जेतिकी रोगी की कष्ट नुहे रोगीर संपर्क मानक सेतिकी कष्ट आसी थाए। मानसिक स्तर रे जेतेबेले जने असुस्थ होउछि ता पाखरे जो माने रुहंती सेमानकर मानसिक स्थिति उपरे चाप सृष्टि हुए। तेणु आमको सजग हवा दरकार। सेथिपय आमे अनेक गुड़िए कारण विषय विस्तृत भाव में चर्चा करथिले। तो जो जो कारणर आशंका आम मन भितर आसुछि से कारण जदि आम देखुचे जे नहीं यही कारण गुड़िक आम पाखे अच्छी ताले तार निराकरणर बंदोबस्त व व्यवस्था करवा निहाती उचित। ऑटिज्म पई आम कारण कथा चर्चा कले, ऑटिज्म कौन चर्चा कले एवं सबुठु अधिका प्रतीक्षा लोकंकर जे आर निराकरण केमिति हो पार। कारण गोटे आम प्रिवेंटिव स्टेज किंतु क्यूरेटिव स्टेज बा को चिकित्सा केमिति करिबा। ऑटिज्म इते मात्रा रे हमको व्यस्त विव्रत करुछि, आमे तार प्रतिकार निहाती भाव में चाहूचे। तो आज आम चर्चा करवा से प्रतिकार को नहीं बा केते गुड़िए पदक्षेप नवा जदि वो ऑटिज्म को संपूर्ण भाव में आरोग्य न करि पारिबा किंतु स्वावलंबी करबा पाई बा जो आत्मकेन्द्रित हेकि पिलाटी रहुछि से परिस्थिति एवं परिवेश ताको केमती बाहर करि पारिबा सेतिपय आमे पदक्षेप नवा उचित बा निराकरणर बंदोबस्त बा व्यवस्था जहाँ अच्छी जिते गुड़िए चिकित्सा पद्धति अच्छी सबू चिकित्सा पद्धति को आमे निजर करिया पाई चेष्टा करिबा एवं से चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सित करवा जहाँ द्वारा पिलाटी जो ऑटिज्म शिकार होइछि बा जहाँ को तार निज काम करिया पाई मध्य अन्य उपरे निर्भर करिया पड़छि बा अन्य जड़े तार दायित्व नवा पड़छि से भली परिस्थिति रु ताको मुकुलेबा। तो जिते गुड़िए रोग कथा आमे चर्चा करिछे सबुठु पुरातन चिकित्सा पद्धति बा जहाँ को आमे एस्ट्रोलॉजी बोली कहूचे बा ज्योतिर्विज्ञान बोली कहूचे आमे सब ज्योतिर्विज्ञान कथा ही चर्चा करुचे। प्रथम ज्योतिर्विज्ञान कथा आमे बा प्राच्य भूखंड रे आमे इत्ते आगुआ थिले जे जणे जेतबेले जन्म नौथिला आमे तार गोटे जातकटे तैयारी करुथिले एवं जातकटी कौन ना इट्स अ प्रेडिक्शन कल्पना जल्पना यहा हेई पारे हुए तो न हेई पारे किंतु हबार संभावना अधिका अच्छी जहाँ को बहुत समय आमे कहूँ जातक विद्या ही सठिक नुहे ता नुहे पूर्वानुमान करबा पाई जेमते आमे आज संसार रे रहिबा पाई पाणीपागर पूर्वानुमान करुचे, झड़ तोफान पूर्वानुमान करुचे, लघुचाप गुरुचापर पूर्वानुमान करुचे, अनेक गुड़िए कथार आमे पूर्वानुमान करुचे। यदि पूर्वानुमान आमे न करुचे ताले वर्तमान पदक्षेप बा जो प्रकार आमे काम करिया पाई चाहूचे ता सठिक भाव में करि परिबा नाही। तो वर्तमान स्थिति को दृढ़ करिया पाई पूर्वानुमान जेमती आवश्यकता अछि ठीक सेमती शिशुटी को सुख समृद्ध एवं स्वास्थ्यकरी गढ़ी तोलिया पाई जातकर आवश्यकता अछि।
जातक नुहे जे आम बहुत समय कहू मु जातक कर जातक अनुसार मोर किसी होना जे पूर्वानुमान बा अनुमान केतबेले केतबेले भूल साब्यस्त हो पारे किंतु सबु बेल पाई नुहे तेणु पूर्वानुमान को आम पर्यवेक्षित करी आमर निराकरण बा प्रतिकार करवा उचित यदि आम पूर्वानुमान सठिक भाव में करें बा जातक देखि आम जानीपे जे शिशुटी को मानसिक रोग हो पारे ताले आम तार पदक्षेप नवा जहाद्वारा जीतिकी सी आक्रांतित हवा कथा से दूर आक्रांतित हब ना जो आम चर्चा करते जितेबाला प्राच्य भूखंड शिशुटी जन्म हुए से आम पोहला माड़ी चंद्र और कला सूता व्यवहार करूँ जो समय गोटे ज्योतिर्विज्ञान को गोटे समुद्र भली विस्तृत विज्ञान को आम साधारण चलनी ताकू ढाली देते बा आमर से विद्या चलनी हो जाता बा आम गोटे तुंड कथा बा दंत कथा हो जाता जो आम विभिन्न प्रकार पदार्थर व्यवहार करुले पदार्थर प्रतिफलन द्वारा रोग केमती भल हो पार बा रोग ताकू आक्रांत करिबो नाही जो विभिन्न मानसिकर कथा चर्चा करथिले 22 पाचरे गड़ेबार कथा चर्चा करथिले मंदिर रे समर्पण करिवार कथा चर्चा करथिले जे जहा द्वारा आमे देखु कौन हबो ना पिलाटीर जो विद्युत चुंबकीय बलय अच्छी से विद्युत चुंबकीय बलय को सुदृढ़ करवा जहाँ प्रतिफलित हवा द्वारा ता मस्तिष्क रे जो स्नायु गुड़िक अच्छी स्नायु जनित विकार हब नाही बा मानसिक रोग हब नाही सेतिपई विभिन्न पदक्षेप आमे साधारण भाव में ग्रहण करुथिले तेणु से मंदिर 22 पाचरे गढ़ा हो ता पछरे मध्य विज्ञान अच्छी से अंधविश्वास नुहे बयस हवा पर चकाचका भौरी खेलिबा ता पछरे मध्य विज्ञान अच्छी जे मानसिक स्तर रे केमती दृढ़ करा जिवो जेतेबेले आमे पिला मानकु गोटे बयस थाए चकाचका भौरी खेलिबा पई एवं ताकु ताल सह करिबा पई मध्य गोटे फोक सॉन्ग बा जहाँ को आम स्थानीय भाव में कथा कथित भाव में पद्य मध्य अच्छी ता द्वारा कौन हुए ना आजिकली आम जो खेल खेलुचे से खेल दीटी कथा को लेकिन आम खेलवाई प्रस्तुत होचे गोटे हूँ एंटरटेनमेंट बा आम आनंद पाइबा द्वितीय जे आम वृत्तिगत जीवन रे खेल खेली किसी साहाय्य पाइबा वर्तमान जो खेलर लक्ष्य ये दुईटी उपर पर्यवेक्षित किंतु जिते आम प्राच्य भूखंडर खेल कथा कहू से शरीर सहित तार संपर्क थाए बा शरीर को केमती सुस्थ करी हबो खेलरे खेलरे केमती अभ्यास करी हबो खेलरे खेलरे शरीर भितर थिबा सब जंत्रांश को केमती सठिक भाव में आम डेभलप करि परिबा बा से केमती सठिक भाव में कार्यक्षमता तार पाई परिबो से विषय आम चिंता करुथिले तो जिते चकाचका भौरी खेल कथा आम साधारण भाव में नहीं जाऊ बा पिला मानू भावु जे गोटे प्रकार एनगेज करने गोटे कम लगे देवु तेणु सी आम मान डिस्टर्ब करना व्यक्तिव्यस्त न होगापाई बोधे आम पिलामानू खेलियापाई छाड़ुचे ताहा नुहे जो खेल बर्तमान आम संपूर्ण भाव में देखुचे जे लोप पाईगला जिते आम चकाचका भौरी खेलुचे से आम गोटे एनर्जी फील्ड क्रिएट करुचे जमती आम बर्तमान आधुनिक विज्ञान कथा चर्चा करुचे से आम इलेक्ट्रिसिटी को दी प्रकार भाग करुचे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी बा गतिज एवं स्थितिज विद्युत चुंबकीय शक्ति तो जिते आम घूर्णन करुचे निज अक्ष चारिपटे से आम गोटे शक्ति सृष्टि करुचे से शक्ति कौन करुचे ना काइनेटिक एनर्जी से जो आमर गतिज विद्युत शक्ति अच्छी से गतिज विद्युत शक्ति को आहरी सक्रिय करुचे से सक्रिय करने द्वारा मस्तिष्क भितर थिबा स्नायु गुड़ी को दृढ़ करुचे जो बहुत समय चकाचका भौरी खेलला परे तार प्रभाव कौटी आम अनुभव करूँ ना सीधा सड़क मस्तिष्क आमको अंधारुआ देखा जाए मुंड बुलाए किसी समय आमको छिड़ा हवा को पड़े आम जदि गोड़ बढ़ू ताले आम टलमल हो पड़ीजार संभावना थाए तो से खेल पछरे मध्य विज्ञान से खेल पछरे चिकित्सा शास्त्र से खेल को
ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରୁ ନେଇଯାଉ ତା ପଛରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ତତ୍ଵ। ଯେମିତି ଆମେ ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କଲା ଯେ ଅଟିଜିମ୍କୁ ଆଉ ଅଟିଜିମ୍ ନ କରି ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କହିଦେଲା। ଯେ ଯଦି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବି କାହାର ହେଉଛି ବା ଇଡିଏଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟିଜିମ୍ ସହିତ ସାମିଲ କରୁଛେ। ବା ସ୍ନାୟୁରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟିଜିମ୍ ବୋଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା 12 ମାସରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପିଲାଟିର ସ୍ନାୟୁ ବିକଶିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବା ବିକଶିତ ହେବାର ସମୟସୀମା ସେତିକି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଁ ବାଳ ରଖିଲେ। ଯାଁ ବାଳ ପଡ଼ିବାର ସମୟ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତ ଯେଉଁଟା 2 ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ କହିଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେ ସ୍ନାୟୁ ବିକାଶରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବା ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟସୀମା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଁ ବାଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପଛରେ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ଖେଳ ଅଛି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିବା। ଯେ ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଲୋପ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉଛେ, ସେ ଖେଳ ଉପରେ ଆମେ ଏତେ ଫୋକସ୍ କରୁନେ, ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ, କାରଣ ସେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ କୌଣସି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଶୁଟି ନିଜର ମାନସିକ ବିକାଶ କରିପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇଡିଏଟିକ୍ ନେଚର ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧୁପଣ ଥାଏ, ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟନସିଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର এই ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାର ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେ କମିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳଉଛେ ବା ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଆମର ସବୁ ଲିମ୍ଫଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେଉଁଠି ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ ଏବଂ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଜାକି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ମେଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାଟି ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ନାୟୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ରକ୍ତର ପ୍ରଖର ଗତି ଫଳରେ ସେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ଇଟ୍ସ ବିକେମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ତ ସେ ଖେଳ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ଖେଳ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଜ୍ଞାନ। ତ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଖେଳକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ତାକୁ ପୁଣି ମାଆମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନ ଖେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ହେଇ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନକୁ ମନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ଭଗବତ ଦତ୍ତ ବା ଉପରୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଯେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯେଉଁ ଗତିଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମନକୁ ମନ ବୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ
औषधर काम कर आम चिकित्सार प्रक्रिया हम एवं मानसिक स्तर में सुस्थता आसो। तो केवल ऑटिज्म नुहे जे जोटा आम ऑटिज्म कथा भाविले आम साधारण भाव में जो मैंने खूब तीव्र मात्रा से माने से रोग रे प्रपीड़ित आम से मानू ही केवल तालिका को नौ जो मान पाखे जहाँ को एवं मेडिकल टर्म रे कह जाउछि माइल्ड ऑटिज्म बा जदि किछि अंश रे जदि आत्मकेन्द्रित रोगर लक्षण थाए ताले केवल चका चका भूरीर खेलैबा अभ्यास जदि आम पिलाटी ठुक ठुक ही चलवा ठू 3 वर्ष पर्यंत आम पिलाटी को खेलैचे ताले ता भितर स्नायुर जो अवरोध अच्छी से अवरोध मुक्त हो। देखिबा चिट्ठी जरिए आउ कोन जानिबा को चाहिंचंती हरप्रिया मैडम से लिखिचंती जे गुरुजी को मोर द्वितीय प्रश्न जे मृत पितामाता बा स्वजन माने कोन मृत्यु पर भी पिला मानकर सुख दुख विषय रे अवगत होई पारंती बा चिंता चेतना विषय रे जानी कोनोसी प्रकार रे सेमाननको तांको कार्य रे सहाय्य करि पारंती कि सेमाननको आशीर्वाद मला परे मध्य कोन पिला माननको क्षेत्र रे पड़ी थाए। जिनते आमे गोटे विज्ञान रे पाठ पढ़ी चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर कौन हुए ना उभय चुंबक थिले मध्य केतबेले आकर्षित होती तो केतबेले विकर्षित होती। जितेबेले आमे चुंबकीय क्षेत्र रे बा चुंबक रो जो नियम अच्छी मैग्नेटिक रूल्स आमे कहूचे जे यदि सम दिग रहिला ताले से विकर्षण करिवो विषम दिग उभय को आकर्षित करिवो। आमे आत्मार कथा कहूचे स्वर्गत आत्मार कथा कहूचे आमे जीवित आत्मा किंतु उभय क्षेत्र रे आमे जो शब्द व्यवहार करूचे आत्मा उभय क्षेत्र रे से उपस्थित अछि। गोटे आत्मा जहाँ शरीर विहीन गोटे आत्मा जहाँ सशरीर संसार रे अछि। तो जितेबेले जहाँ मृत हो जाए आमे कहूचे सी ऊपर रही देखुचंती ना नाई बहुत समय आमे द्वाई दो तू जहाँ करूचु सतर्क थीबु ऊपर रही तोर पूर्वपुरुष माने देखुचंती किंतु से देखिबा को आमे अनुभव एथि पई करू पारुने जेहेतु जो चुंबकीय शक्तिर आकर्षण अछि से आकर्षण को अनुभव करिया पई जेतिकी सतर्कता अवलंबन करिवा कथा बा जहाँ को आमे कहूचे कंसंट्रेट हे कि चिंता करिवा बा कंसंट्रेट हे कि आमे अनुभव करिया कथा सेतिकी कंसंट्रेशन आम भितरे ना। तेणु निहाती सत्य जे गोटे दिवंगत आत्मा एवं गोटे जीवित आत्मा उभय भितर आकर्षण अछि एवं सम परिमाण रे विकर्षण मध्य अछि। तो निर्भर करुछि जे दिवंगत आत्मा आम पय आकर्षित कि नाही जे आम भितर आकर्षण केते अछि। यदि आम पक्षरु आमे आकर्षण करिबा को चाहू सेतबेले आकर्षण से दिवंगत आत्मा आकर्षित होती एवं संपर्क सृष्टि हुए जहाँ को आमे प्रतिपादन करिबा पाई जिमते आमे कहले आजिकली प्रत्येकटी कथा पछरे आमे युक्ति एवं विज्ञान को खोजुचे हुए तो आज आमे ताकू बाहर करि पारिने से यंत्र आमे उद्भावन करिने जहाँ द्वारा आमे जो आकर्षित एवं विकर्षित हबार जो प्रक्रिया को प्रमाण करिबा पाई किंतु आगु को हुए तो प्रमाणित हो पारिबो। जेमती आज आमे देखुचे जे घोस्ट हंटर आप आसिला घोस्ट हंटर इक्विपमेंट आसिला जहाँ द्वारा आम जानुचे जे नहीं गोटे आत्मा ये शरीर को छाड़िबा परे ये संसार भितर आत्मा बिना शरीर रे मध्य स्थिति अच्छी जहाँ को विज्ञान प्रमाण कलानी बा यंत्र साहाय्य जहाँ को आम जानले बा रिसेंट डेवलपमेंट जहाँ को आम कहूँ सबुठू अधिक आम आगु को जाई पारिछे विज्ञान रे कम्युनिकेशन साइंस बा जो कंप्यूटर यूज रे आम गोटे आप तैयारी कले ता द्वारा आम घोस्ट को जानुचे बा आत्मार स्थिति कथा जानुचे। ठीक सेमती आत्मार मध्य आकर्षण हबार शक्ति अच्छी केवल जे जो माने दिवंगत आत्मा ता नुहे निजर पूर्ववत जन्मर आत्मा को मध्य आकर्षित करने पाई मनुष्य पाखे शक्ति अच्छी जहाँ को सबुठू बड़ आम जो आध्यात्मिक कथा चर्चा करूँ भारत रे से स्वामी विवेकानंद को छाड़िले आध्यात्मिकता संपूर्ण हम ना बोध हुए जे जोठी स्वामी विवेकानंद कथा अच्छी जदि जड़े स्थिर ही बसी पारिबो
ताहले से गोटे जन्म पछकु नुहे 7 जन्म पछकु मध्य जानी पारिबो। ये होची आप्तवाक्य जने महापुरुषंकर तांको निज अनुभव एवं अनुभूति से कहिसंती। तेणु जो आकर्षित हवा कथा बा आत्म दिवंगत आत्मा को दर्शन करने कथा बा सेमानंक सहित संपर्क रही पारिबो कि नाही, सेमाने ऊपर रही देखुचंती ना नाही, ताकू संपूर्ण अस्वीकार करि पारिबा नाही। निर्भर करुची आमे आकर्षण करिया पई चाहूचे ना विकर्षण करिया पई चाहूचे। आम भितर जदि आकर्षण बा जहाँ को आमे आध्यात्मिक भाषा रे कहले मोह, जदि आम भितर मोह अछि ताले से आकर्षित हेबे एवं से मोह तुटेइबा पाई जे आमे आकर्षित करिबा नाही से आत्मा को तार चलंती पथरे चलिबा को दबा एवं तार जहाँ लक्ष्य से लक्ष्य ताको प्राप्ति करिया पाई दबा। सिति पाई आमे विकसित हवा पाई जो श्राद्धर प्रक्रिया रहिला। ए श्राद्ध प्रक्रियार अर्थ होची जे दिवंगत आत्मा पाई आम भितर थिबा समस्त आकर्षण को आमे त्याग करिबा, ताको ता पथरे छाड़िबा, सी ता पथरे जीवा उचित। तेणु चुंबकीय शक्ति बा जो मैग्नेटिक पावर कहूचे तार धर्म उपरे जदि आमे पर्यवेसित करू, आत्मा आत्मा को आकर्षित करे। एटी हुए तो प्रश्न आसी पारे आत्मा आत्मा को आकर्षित करिवार प्रमाण कौन? आमे सो देहरे मध्य आमे निज अनुभव अनुभूति आमे जानी पारिबा किछि जनक प्रति आमे आकर्षित हो, किछि जनक प्रति आमे विकर्षित हो। तो ता भितर भी आत्मा अछि, जीवित शरीर भितर आत्मा, दुई आत्मा भितर आकर्षण एवं विकर्षण अछि। ठीक सेही नियम अनुसार दिवंगत आत्मार एवं शरीरगत आत्मार मध्य आकर्षण एवं विकर्षण अछि, जेहेतु उभय क्षेत्र रे आत्मार स्थिति अछि। आज्ञा गुरुजी बहुत सुंदर भाव में बुझे देछन्ते। आशा जी हरप्रिया मैडम बुझी सारिथिबे। तेबे आज अध्याय पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।